नमस्कार दोस्तों, मैं सृष्टि जैन। दोस्तों, जिस राज्य में लगभग हर रोज सरकार अपराध और अपराधियों के खत्म होने का दावा करती है, वहां आए दिन अपराधों की प्रकृति और ज्यादा विकृत और बेलगाम होती जा रही है। ये कल्पना भी बहुत तकलीफ देने वाली है कि जिस उत्तर प्रदेश को सबसे सुरक्षित राज्यों में से एक बताया जाता है, वहां भी महिलाएं खुद को जोखिम में महसूस कर रही हैं। दोस्तों, आंकड़ों में देखें तो सरकार की छवि अपराध के रिकॉर्ड में बिल्कुल ठीक है। हालांकि ये बात अलग है कि अखबार के पन्ने राज्य में होने वाले अपराधों और उनकी सभी जघन्य अपराधों की खबरों से पटे पड़े हैं और विपक्षी नेताओं के हर दूसरे तीसरे ट्वीट राज्य में कथित तौर पर बढ़ रहे उनके अपराधों के संघर्ष में ही रहते हैं। दोस्तों, हाल ही में कासगंज और उससे पहले वाराणसी, जहां वाराणसी में एक युवती से 23 युवकों ने 7 दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया। युवती को नशीले पदार्थ खिलाकर अलग अलग जगहों पर ले जाकर आरोपियों ने उसके साथ दरिंदगी की। तो वहीं हाल ही में अभी मामला सामने आया है कासगंज से। कासगंज में 7-8 युवक बदमाशों ने मंगेतर युवक को बंधक बनाया और युवती के साथ गैंगरेप किया। इनमें एक बीजेपी का नेता भी शामिल था, जो कि काफी हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि बीजेपी ही ये बयान देती है कि हमारे राज्य में कोई भी दरिंदगी, कोई भी अपराध, कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड अब नहीं बचा है और इस तरह की शर्मनाक हरकत खुद बीजेपी के ही नेता ने की है। दोस्तों, इस घटना के बाद स्वाभाविक ही सवाल उठ रहे हैं कि अगर सबसे चौकस कानून व्यवस्था के दावे वाले क्षेत्र में आपराधिक तत्व इस कदर बेलगाम है, तो महिलाएं कहां और कैसे खुद को सुरक्षित महसूस करें। सवाल है कि अगर राज्य सरकार ये दावा करती है कि उनके अपराध और अपराधियों के खिलाफ सख्त अभियान चलाने से आपराधिक मानसिकता वाले लोग अब कोई अपराध करने से डरते हैं, तो लगातार बलात्कार जैसी वारदातों को आखिर अंजाम कैसे दिया जा रहा है? आखिर किन वजहों से उनके भीतर कानून का कोई खौफ नहीं था? इस घटना की गंभीरता के मद्देनजर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों से वारदात में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। मगर सवाल यह है कि ऐसी नौबत आखिर आई ही क्यों? एक जघन्य अपराध के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए प्रधानमंत्री को कहना ही क्यों पड़ा? दोस्तों, अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। साल 2014 से 2020 तक क्राइम यूपी में बढ़ा है या घटा है, इसके बारे में देखते हैं। एनसीआरबी के डाटा पर नजर डालें तो साल 2014 से लेकर साल 2019 तक उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के दर्ज मामलों की संख्या बेहद तेजी से बढ़ती दिखाई देती है। साल 2014 में जहां महिलाओं के खिलाफ अपराध के 38,467 मामले दर्ज किए गए, तो वहीं साल 2016 में ये आंकड़ा 49,262 और 2017 में 56,000 के पार हो गया। इसके बाद आपको बता दूं, अगले 2 साल में महिलाओं के खिलाफ किए गए अपराधों की संख्या बढ़कर 60,000 के करीब पहुंच जाती है। साल 2020 में आंकड़े में ये संख्या घटकर 49,000 ही रह जाती है। अगर दोनों सरकारों के चौथे सालों यानी कि 2016 की तुलना 2020 से की जाए, तो दोनों सरकारों में महिलाओं के खिलाफ अपराध में ज्यादा अंतर नजर नहीं आता, क्योंकि 2016 में ये आंकड़ा 49,262 था, जो कि 2020 तक ये आंकड़ा करीब 60,000 की ऊंचाई छूकर वापस 49,385 तक पहुंच जाता है। अगर महिलाओं के खिलाफ अंजाम दिए गए सबसे जघन्य अपराधों जैसे बलात्कार, सामुदायिक बलात्कार और अगवा किए जाने को लेकर पोक्सो आदि मामलों में अपराध के ग्राफ पर अगर नजर डाली जाए, तो एक दिलचस्प बात यहां नजर आती है। जहां एक और उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ किए गए कुल अपराधों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो वहीं जघन्य अपराधों के आंकड़ों में मामूली ही सही लेकिन गिरावट देखने को मिली। देखिए, साल 2016 में उत्तर प्रदेश में गैंगरेप में दर्ज किए गए मामलों की संख्या 682 थी, जो 2020 तक घटकर 270 बन रह गई, यानी इनमें लगभग 60% की कमी हुई है। इसी साल 2016 में दर्ज किए गए रेप के मामलों की तुलना अगर 2020 के आंकड़ों से करें तो 43% की कमी नजर आती है। महिलाओं को अगवा किए जाने पर दर्ज किए गए मामलों में 2020 के आंकड़ों में 2016 की तुलना में 30% की कमी नजर आती है। हालांकि उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों में पोक्सो के तहत दर्ज किए जाने वाले मामलों में बढ़ोतरी दिखाई पड़ती है। साल 2016 में जहां पोक्सो कानून के तहत 4,954 मामले दर्ज किए गए, तो वहीं साल दर साल बढ़ते हुए 2020 तक इसकी संख्या 6,716 तक पहुंच चुकी है। साल 2019 में उत्तर प्रदेश में कुल 60,444 मामले दर्ज किए गए। इसी तरह 2016 की तुलना में 2020 के आंकड़ों में पोक्सो कानून के तहत दर्ज किए गए मामलों में 36% की बढ़त स्पष्ट
रूप से नजर आती है। अब आपको बता दूं, 20 अगस्त 2020 को उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने पिछले 9 सालों के तुलनात्मक आंकड़ों को पेश किया और यह दावा किया कि राज्य में अपराधों की संख्या में काफी कमी आई है। इसी की वजह है कि सरकार ने अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। अब आपको बता दूं, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े जहां उसका विश्लेषण किया गया, इस श्रेणी में अगर देखा जाए तो 2017 और 2022 के बीच 1591 मामले दर्ज किए गए। इस तरह देश में 6 साल के दौरान हर सप्ताह रेप के बाद हत्या के 5 मामले रोज घटित हुए हैं। 2018 में सबसे अधिक 294 बलात्कार, सामुदायिक बलात्कार के साथ हत्या के मामले दर्ज किए गए। साल 2020 में सबसे कम 219 मामले दर्ज किए गए। ये संख्या 2017 में 223 थी। साल 2019 में 283 रेप, गैंग रेप के बाद हत्या के मामले दर्ज किए गए। साल 2021 में ऐसे मामलों की संख्या 284 रही। वहीं साल 2022 में 248 ऐसे केस दर्ज किए गए। आपको बता दूं, 6 वर्षों के राज्यवार आंकड़े से ये पता चलता है कि यूपी में सबसे अधिक मामले 280 दर्ज किए गए। इसके बाद मध्य प्रदेश 207, असम में 205, महाराष्ट्र में 155, जबकि कर्नाटक में 79 का स्थान रहा। आपको बता दूं, राज्य की पुलिस व्यवस्था को खुद ही न केवल दोषियों को सजा दिलाने के लिए अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहिए, बल्कि समूचे राज्य में वास्तव में ऐसा माहौल बनाना चाहिए जो कि आपराधिक मानसिकता वाले लोग कोई भी अपराध करने से डरें। अपराधियों के खिलाफ सख्ती के समांतर जगह जरूरी है और इसलिए भी है क्योंकि ऐसा माहौल बनाया जाए जिसमें अपराध के होने से पहले रोका जा सके और महिलाएं कहीं भी खुद को सुरक्षित महसूस करें। दोस्तों, आज की बड़ी चुनौती सरकार के लिए यह है कि महिला अपराध पर नियंत्रण करना। साइबर क्राइम जो कि लगातार बढ़ता जा रहा है, उस पर कैसे भी करके लगाम लगाएं, तो वहीं थानों में तुरंत FIR दर्ज ही होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये देखने वाली बात है कि सरकार इन पर अंकुश आखिर कब तक लगा पाती है। दोस्तों, इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं? साथ ही वाराणसी और कासगंज में जिस तरह से गैंगरेप के मामले सामने आए, इसको आप किस तरह से देखते हैं? आप क्या विचार करते हैं? कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।